चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ा जाएगा। ये जितने भी टीचिंग से एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। वनडे एग्ज़ाम कह लिया जाए तो वनडे एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ ही जाता है और ये बेसिक चीज़ें भी है, पढ़ लिया जाएगा। नंबर सिस्टम देखिएगा, नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, ठीक है भाई। नंबर सिस्टम होता क्या है, संख्या पद्धति। पहली बात हम बात कर लेते हैं कि नंबर क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। जब हम किन्हीं भी नंबरों को हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि नंबर क्या होता है। किन्हीं भी अंकों को मिलाते हैं, किन्हीं भी दो या दो से अधिक अंकों को मिलाते हैं तो नंबर बनता है। अब बात आती है अंक क्या होता है, देखा जाएगा अंक क्या होता है। अंक होता क्या है, अंक क्या होता है भाई, डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल हमारे पास 10 होती है। ये हमारा क्या होता है, डिजिट होता है। अब इन्हीं भी डिजिट के माध्यम से क्या बनता है, नंबर बनता है, जो हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। देखिएगा अब संख्या क्या होती है, संख्या नंबर क्या होता है। अंकों के मेल से क्या बनती है, संख्या बनती है। जब दो या दो से ज़्यादा हम अंकों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा नंबर बनता है, संख्या बनती है। जैसे मैंने बोल दिया 54, ये दो डिजिट हो गया, 5 और 4 दो डिजिट हो गया, दोनों को मिला दिया गया तो 54 बन गया। मैंने बोला 705 705, इसमें क्या हो गया, 3 डिजिट हो गया 705। ये ऐसे मैं लिख लूँ अलग अलग तो ये क्या होगा, अलग अलग डिजिट हो जाएगी, लेकिन इसको हटा दिया गया तो 705, ये क्या हो गया, एक नंबर हो गया 705, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, 308 3085 हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। अब बात आती है प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहती है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, जिसको हम लोग काउंट करते करते किसी का अंत नहीं होता है, अनंत तक जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटी तक जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, ये सो इन्फिनिटी तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं, अनंत कहते हैं, ठीक है भाई, अनंत तक। उसके बाद क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर की बात कहा जाएगा, पूर्ण संख्या। ओ होल नंबर, पूर्ण संख्या। जो नेचुरल नंबर होता है उसके आगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 का मतलब क्या है कि 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या आ जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद क्या आता है भाई, देखो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, अब क्या आता है, प्राइम नंबर आता है। प्राइम नंबर क्या आता है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें 1 नहीं होगा, 1 को छोड़कर 1 के बाद जितनी भी संख्याएं आने वाली है जो खुद से डिवाइड हो और क्या हो, 1 से डिवाइड हो, वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे देखो क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये ऐसे करते 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 आप चले जाओगे 97 तक चले जाओगे। 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हैं टोटल। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखा जाए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अगर नोट करना तो नोट कर लीजिएगा।
अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये सिंपल सी बात है, जिसको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, और Q बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके, और संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके, जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके। जैसे एग्जांपल देखिएगा, 5/8, 7/5, 9/5, 13/2, मैंने बोल दिया 8/0। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा। इसको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, देखिएगा कोई इसमें से एक ले लेते हैं जिसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, नंबर सिस्टम, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो क्या है, आप 7/5 है, 7/5 को हम लिखना चाहेंगे तो 1.4 हो जाएगा। अगर एक नंबर से एक नंबर ले लिया, ऐसे एक नंबर लाइन ले लिया हमने, ये क्या होता है, 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। मान के चलो ये एक्स एक्सिस है हमारा, जो पॉजिटिव है, ये भी एक्स एक्सिस है, जो हमारा क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इधर मान लो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, -2, -4, -6, -8 हो जाएगा। 1.4 रिप्रेजेंट करना है, 1.4 कहाँ पर होगा, 0 और 2 के बीच में, मान के चलो 1 हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, 1.4, इसका मतलब है कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये 1.4 हो जाएगा। इसको हम नंबर सिस्टम पर, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। अब बात आती है इरेशनल नंबर की, बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इरेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और नंबर लाइन पर नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसका कोई एक डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान के चलो क्या है, √2 हो गया, √3 हो गया, √28/5 हो गया। ठीक है, इन सभी संख्याओं का मान क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे इसका जो होता है 1.14 होता है, आता ही रहता है। इसका जो मान हो जाएगा √3 का 1.73 सो वन आता ही रहेगा। ठीक है, इसको हम नंबर लाइन पर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात आती है दूसरा चीज़ देखते हैं। आगे बात आती है आगे देखिएगा, कंपोजिट नंबर आता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर आते हैं। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जिनका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। ऐसी संख्या है जिनका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या है। जैसे मैंने बोल दिया कि भाज्य संख्या वो होती है कि वो संख्या है जिनका 2 से ज़्यादा, जिनका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होता है, उसे
भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो अब 36 हो गया। 36 का देखिएगा अगर फैक्टराइजेशन अब करेंगे तो इस तरीके से कर लो, 2 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। 45 ले लो, अब 45 को भी लिखा जा सकता है, 3 इंटू 3 इंटू 5 लिखा जा सकता है। तो इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, फैक्टराइजेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ रही। इसके बाद जो अगला आता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक HCF। एक होता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक LCM। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं। ठीक है भाई। ऐसी संख्याएं जो ज़्यादा से जो ऐसी 2 बड़ी से बड़ी संख्याएं होती हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जो लेते हैं, उनमें से ऐसी बड़ी से बड़ी संख्याएं होती हैं कि जिनको सभी संख्याओं को क्या करती है, डिवाइड कर देती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। हम बोल रहे हैं कि ऐसी संख्याएं बड़ी से बड़ी जो 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर देती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 45 ले लिया, 36 ले लिया, 60 ले लिया। इसमें से हमें एक ऐसी संख्या सेलेक्ट करनी है, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, जो इन सभी को डिवाइड कर दे, और रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 बचना चाहिए। देखिएगा हम ऐसे करेंगे, 45 को लिखा जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। अगर 36 को लिखा जाएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर 60 को लिखा जाएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आप देखिएगा ऐसी कौन सी संख्या है जो सब में है। जैसे 2 है, इसमें 2 है, 2 नहीं है, 2 3 है, तो 3 ही एक ऐसी संख्या है कि जो सब में है। 3 कॉमन हो गया, 3 इसमें क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, और ये इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बात समझ में आ रही, 3 हो जाएगा। ये बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है कि जो तीनों को डिवाइड कर देगी। अब देखिएगा लघुत्तम समापवर्तक की लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी ऐसी संख्या कि जिसका हम लोग मल्टीपल करें और वो तीनों संख्याओं का डिविजिबल करें, उस संख्या का डिवीज़न करें तो वो संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाए। जैसे 45 हो गया, 36 हो गया, 60 हो गया। अगर इसका एलसीएम निकाला जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, किसी एक का फैक्टराइजेशन कर लो। 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 45 बनाना है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। 60 बनाना है तो देखो 2 दूनी की 4, 4 3 12 25 60 हो जा रहा है। इसका जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, 9 36 5 180 हो जाएगा। अब 180 क्या होगा, 45 से भी डिवाइड होगा, 36 से भी होगा, 60 से भी होगा, जो रिमाइंडर क्या होगा, 0 बचेगा। तो इन्हीं संख्याओं का मल्टीपल हम लोग करते हैं, तो ये होता है हमारा एलसीएम होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिविजल रूल, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा इसको इरेज कर देता हूँ मैं। डिविजिबिलिटी रूल दिखाइए। पहला है 2 से डिवीजन करो। 2 से डिवीजन का रूल यह कहता है कि जिन संख्याओं के इकाई में 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब है कि जिस संख्या की इकाई में 0 2 4 6 8 हो, जैसे मैंने बोल दिया, जिस संख्या के इकाई में 0 2 4 6 8 हो, वह पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, इस एग्जांपल मैंने दिखा दिया।
जैसे मान लो क्या 56 हो गया, इसकी इकाई में क्या है 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने बोल दिया 709, इसके इकाई में क्या है 9 है, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, जो नहीं होगा इसके आगे ऐसे कर लो, जो होगा इसके आगे आप इधर देखो 80056, ये होगा, इसके इकाई में क्या है एक इवन नंबर है, ये हो जाएगा। मैंने बोल दिया 9049053, इसके इकाई में क्या है 3 है, ये भी नहीं होगा। मैंने बोल दिया 78, ये होगा, ये होगा, ठीक है। मैंने बोला 500, ये होगा, इसके इकाई में क्या है 0 है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिएगा 3 से डिवाइड होने का रूल, तीन से विभाज्य का नियम, 3 से विभाज्य का नियम देखिएगा क्या कहलाता है। ये 3 से डिवाइड होने का रूल ये कहता है कि संख्याओं के अंकों को हम आपस में जोड़ते हैं, यदि उनका योगफल 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। ध्यान से सुनिएगा, पहले हम संख्या लिखते हैं, संख्याओं के योग को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो आता है उसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, यदि उसका योगफल 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या पूर्णतः 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब इधर देखिएगा एग्जाम्पल, संख्याओं के अंकों को आपस में जोड़ते हैं और उनका योगफल 3 से विभाजित होगा तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने ले लिया 903, मैं बोल रहा हूँ संख्याओं के अंकों को आपस में जोड़ते हैं, संख्या 9 है, 0 है, 3 है, इसको पहले जोड़ लो। 9 + 0 + 3 12 हो गया। अब 3 के टेबल में यदि 12 आता है, 3 4 जा 12, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 903 क्या हो जाएगा 3 से क्या हो जाएगा पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 903 है 3 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, मैंने ले लिया 8051 8051, इन सभी नंबर को जोड़ दो, 8 0 5 13 एक 14 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। अगर 14 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बज रहा है 3 4 जा 12, यानी 2 बज रहा है। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये नहीं होगा। जैसे कि और एग्जांपल ले लो, आप छोटा सा एग्जांपल ले लो, 84 ले लो। 8 और 4 कितना होता है 12 होता है, 3 के टेबल में 12 आता है, तो इसका मतलब ये भी 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या 4 का बताता हूँ मैं अभी। देखिएगा अगला 4 से विभाजन का नियम। जिसको बेसिक मैथ नहीं आती है वो यहाँ से सीख पाएगा, हमारे यहाँ से। मैं बेसिक मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ भाई, ठीक है। ये नहीं कि कोई एग्ज़ाम का भी बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन भी करवाऊँगा, नंबर सिस्टम का सभी एग्ज़ाम का मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। देखिएगा 4 से डिवीज़न का रूल ये कहता है, अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई का अंक 0 0 हो या फिर 4 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या हो इकाई और दहाई का, वो संख्या पूर्णतः 4 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने बोल दिया कि 424 ले लिया, तो इकाई और दहाई में क्या हो गया 24 हो गया, तो 4 के टेबल में क्या था 24 आता है, ये 4 से क्या हो जाएगी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने बोल दिया 100 बोल दिया,
तो 100 में क्या होगा, इसका जो इकाई और दहाई का अंक है क्या है, 0 0 है, तो ये भी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसका रूल यही कहता है कि जिस संख्या के इकाई और दहाई में 0 0 हो या फिर 4 से डिवाइड होने लिए कोई संख्या होगी, वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे देखो आप एग्जांपल देखो, मैं लिख दे रहा हूँ जिस संख्या के इकाई दहाई में 0 0 हो और 4 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो, वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है भाई, इसका एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने बोल दिया 48 56 23 7 5 इतना बोल दिया, 4 8 5 6 3 7 8 5 3 6 इतना बड़ा नंबर मैंने ले लिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये 4 से पूर्णतः डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, इस तरह से टेबल पढ़ोगे, भाग दोगे, इतना बड़ा लेकर जाओगे, फिर भी होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं चलेगा, लास्ट में पता चलेगा। तो इसका रूल कहता है अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 36 दिया हुआ है तो 4 के टेबल में 36 आता ही है, 4 9 जा 36 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। जैसे मैंने बोल दिया 7805 78 सब बोल दिया, लास्ट में क्या है 00, ये भी 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलो मैंने अगला बोल दिया 5637 लास्ट में क्या है 37 है, ये 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है 37 है, 37 अगर है तो रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैंने बोल दिया इसी पर 76 कितना हो गया 76, ये 4 के टेबल में आ जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा 76 19 बार में 1976 होता है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से डिवीजन का रूल देख लीजिएगा, बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद 5 का देखिएगा, 5 से विभाजन का नियम, जिस संख्या के इकाई में 0 और 5 हो वो संख्या 5 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या कहा जा रहा है, जिस संख्या के इकाई में 0 और 5 हो वो संख्या 5 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, जिस संख्या के इकाई में 0 5 हो वह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल 8 5 0 7 6 3 5 ये होगा 7 0 8 3 7 0 5 8 3 1 6 5 7 3 2 1 5 1। देखिएगा इसके इकाई में क्या है 5 है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसके इकाई में क्या है 0 है, 5 से डिवाइड। इसके इकाई में 7 है, ये नहीं होगा। इसके इकाई में 1 है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, सिंपल है। इसके बाद देखिएगा 6 से रूल क्या होता है डिवाइड होने का, नोट कर लीजिएगा। 6 का देखिएगा, छः से विभाजन का नियम ये कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से भी डिवाइड होगी, जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होगी
वह संख्या 6 से पूर्णतः डिवाइड होगी। ठीक है, लिख लीजिएगा। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल 84 हो गया, 42 हो गया, 48 हो गया, 15 हो गया, 24 हो गया, 75 हो गया। अब देखिएगा, इसमें थोड़ा सा पहले देखिएगा ध्यान से। कहा जा रहा है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर 84 लिखा गया है 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इकाई में क्या है 4 है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है। 8 और 4 कितना होता है 12 होता है। 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 चौका 3 4 जा कितना होता है 12 होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितना बार में 6 से डिवाइड करोगे तो 14 बार में। 14 6 84 होता है। ये भी 6 से डिवाइड होगा, 2 इसमें इकाई में है, 2 से डिवाइड होगा। 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, 3 से डिवाइड होगा तो अल्टीमेटली ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। 4 और 8 है ये भी होगा। अब यहाँ पर बात आती है, ये कितना है 15 है। 15 क्या है 5 क्या है यूनिट प्लेस पे है। 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 और 1 कितना होता है 6 होता है। 3 के टेबल में 6 आता है तो 15 भी आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। 24 है, 2 से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा 6 से। ठीक है, ये 6 से नहीं होगा, 2 से तो हो रहा है, 3 से तो हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा है। ये क्या है 24 है, 2 से भी होगा 3 से भी होगा, तो इसका मतलब 6 से भी होगा। यही बात इसमें भी है, 3 से होगा 2 से नहीं होगा, तो ये भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। 75 है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, इसके बाद मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये अभी आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन सब कराऊंगा। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा।